हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक या डेरिवेशन मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैं क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged non-conducting sphere। या है ना, इंसुलेटर जो रहेगा तुम्हारा स्फीयर बोल सकते हो। इंसुलेटर मतलब जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक ऐसा स्फीयर। अब स्फीयर को मैं दे दिया चार्ज, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ऐसे। और क्यू चार्ज को इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चा इसका सेंटर ये है, तो इसका रेडियस कितना होगा यहां से आर सपोज कर देते हैं। अब इसके नाम से मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलेगा तीन तरीके से। एक होगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर इज ग्रेटर देन आर। दूसरा होगा एट सरफेस, कहां पे होगा? सरफेस पे होगा, जब आर इक्वल होगा कैपिटल आर के। और तीसरा होगा इनसाइड स्फीयर, जब आर छोटा होगा कैपिटल आर से। बोलने का मतलब यह है, देखते जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, इसके कारण सबसे पहले आउटसाइड। किसके लिए निकालना है? आउटसाइड। तो एट आउटसाइड मतलब हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास मान के चलिए एक स्फीयर है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में ऐसा चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्यू चार्ज। अब इससे इसका रेडियस कितना है बताइए? आर है। अब इससे मैं आउटसाइड पॉइंट लेता हूं, ये ले लिया पॉइंट पी। ये कितना डिस्टेंस में है? आर। तो इस आर डिस्टेंस में पॉइंट पी जो है, पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैं बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज करने के लिए अपने जरूरी क्या है? क्लोज सरफेस, एक गॉसियन सरफेस की जरूरत है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो उसको क्लोज सरफेस के अंदर लाने के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब स्फेसियन गॉसियन सरफेस ले लिए। अब जब भी बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गॉस थ्योरम को यूज करके निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अपन तीन स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालिए। दूसरा है गॉस लॉ यूज कीजिए, उसमें भी फ्लक्स आएगा। फिर तीसरा स्टेप में दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना है। एक बार देखिए, मैं कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालिए, थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो स्फेरिकल है तो जीरो ही ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन, तो ये एरिया का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो एंगल जीरो आएगा। तो फाई इक्वल टू ई बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा पूरा गॉसियन सरफेस में, हर जगह सेम होगा। डीए ये 1, और डीए मतलब छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन डीए मतलब पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया। क्योंकि गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो एरिया किसका लेना है यहाँ पे? टोटल गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर किसका लेना है? इसका, किसका? तो गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा आर है, तो यहाँ पे आएगा छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप यूज करना है आपको, क्या? गॉस लॉ। क्या यूज करना है? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बोलता है फाई इक्वल टू क्या होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। और तीसरा स्टेप में क्या करना है? इक्वेट। क्या करना है? इक्वेट। तो फाई का वैल्यू ये है, फाई का वैल्यू ये है, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना आएगा? तो E इक्वल टू आएगा मल्टीप्लाई में, इतना डिवाइड में,
तो Q अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। यहां से हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूं आउटसाइड में, स्फीयर के आउटसाइड में, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग तो कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड निकाल रहा हूं तब। दूसरा काम निकालना है मेरे को एट सरफेस। तो एट सरफेस पे r इक्वल टू कैपिटल R रहता है, मतलब डायग्राम इसको बनाऊं तो चार्ज तो पर यूनिट वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से Q चार्ज। अब यहां से पॉइंट P को यहीं पे ले आया, तो यहाँ पे R और कैपिटल R क्या हो जाएगा इक्वल। तो R कैपिटल R इक्वल होगा तो बस ये फॉर्मूला में कैपिटल R रख दीजिए, आपका सरफेस में आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है बच्चा, याद रख लेना, ठीक है, मैक्सिमम होता है सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर का सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तीसरा देखिए इनसाइड। अब कहां देखिए इनसाइड मतलब R छोटा हो जाएगा कैपिटल R से। पिछले बार जब चार्ज कंडक्टर होता है या स्फेरिकल सेल होता है, कंडक्टिंग सेल होता है, तब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इसके पर यूनिट वॉल्यूम में हर जगह है इनसाइड में, लेकिन सेल रहता है तो चार्ज कहां पे होता है बताओ? सरफेस में। अंदर में होता है क्या चार्ज? नहीं, सरफेस में होता है, इसलिए वहां पे इनसाइड में 0 आता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले ये क्या है मेरा स्फीयर, जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है बताओ? चार्ज है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब मैं ये सेंटर है मान के चलता हूं, यहां पे आके ले लेता हूं पॉइंट P है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस में? R। इसका पूरा रेडियस कितना है बताओ? कैपिटल R। तो बच्चे जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां मेरे गॉसियन सरफेस बनाना है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो ऐसा गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताओ? बिल्कुल गिरेगा, इस तरीके से। तो अंदर में क्या बना है? तो अंदर बना है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है, बिल्कुल बना है। टोटल चार्ज कितना है? Q। एक बात देखिए, यहाँ पे पूरा स्फीयर के हर एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्ज मिला कितना था बताओ? Q। लेकिन यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वाला चार्ज सब बाहर है, तो Q चार्ज तो टोटल चार्ज है। तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है? इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? इससे कम आएगा। तो मान चलो 10 कूलम है, तो इसमें कितना है? इसके अंदर कितना हो? मान के चलो 2 कूलम। तो इसके अंदर क्या है? ये सब चार्ज, ये चार्ज सब बाहर हो गया, किसके? गॉसियन सरफेस के। ठीक है, तो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मिलेगा? उसको मैं लेता हूं बच्चा Q डैश। कितना मिलेगा? Q डैश। अब बच्चा मेरे को ये Q डैश नहीं पता, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहीं तो होता है। देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? गॉस लॉ, फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज। ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना था? Q। लेकिन यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q डैश। यहाँ पे Q डैश आएगा। अब Q डैश आएगा तो मेरे को पता है क्या Q डैश? नहीं पता है। तो Q डैश निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को एक बात पता होना चाहिए, वो है क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं बताओ? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका ये बड़े स्फीयर का और ये छोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम होगा। मतलब इसके चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम बड़े स्फीयर का इक्वल होगा इसका चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम भी डैश लिख देते हैं। श्योर। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं अपन इसको, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहां पे मैं क्या बोला? ये बड़े स्फीयर का टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम का रेशियो, ये छोटे स्फीयर का भी टोटल चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो को इक्वल आएगा। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो Q अपॉन कितना है बच्चा? वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो r किसका लेना है? बड़े स्फीयर का। बड़े स्फीयर का r कितना है? बड़ा r, तो बड़ा r क्यूब। Q डैश अपॉन वॉल्यूम किसका लेना है? छोटे स्फीयर का, अंदर में गॉसियन सरफेस का, तो वो भी होगा 4/3 पाई r। तो इसका r कितना है बताओ? छोटा r है, ये हो जाएगा r क्यूब। अब पाई 4/3 दोनों साइड से कटा, r क्यूब इधर आएगा, तो Q डैश इक्वल टू होगा r क्यूब इधर आके Q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब आ जाएगा बच्चा। या कि नहीं आएगा? चार्ज मिल गया। अब चार्ज मिला तो मेरा स्टेप वही रहेगा बच्चा, फॉलो करना। क्या? 3 स्टेप। इस क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू गॉसियन सरफेस, देन गॉस लॉ, देन इक्वेट करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं अपन, क्या बताओ?
यहां आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी फ्लक्स ना, फाई इक्वल टू आ जाएगा E dA cos 0 फिर होगा, E बाहर होगा और dA मतलब एरिया और इंटीग्रेशन dA मतलब पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो r कौन होगा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन है? ये। इसका रेडियस क्या है? छोटा r, तो छोटा r का स्क्वायर पाई हुआ। फिर यहां पर लगाऊंगा मैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है मेरे को? तो गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस का क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स होगा। तो इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर बताओ? q डैश। तो यहां पे आएगा q डैश। अब 5 और ये भी 5 दोनों क्या करना है? इक्वेट, तो इसको इसके इक्वल कर देना। तो E इंटू कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q डैश अपॉन ε0। तो q डैश का वैल्यू कितना है? तो मेरे को बच्चा पता है q डैश का वैल्यू यहां निकाल के रखा हूं। कितना है? कितना है? q छोटा r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चे, देखो कितना था? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एक बार ढंग से लिखते हैं। तो E इंटू 4 पाई छोटा r का स्क्वायर, इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा q r क्यूब अपॉन में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। 2 ठो छोटा r, इधर 3 ठो छोटा r है तो 1 ठो बचेगा और 4 पाई इसके अपॉन में आएगा। तो E इक्वल टू क्या होगा? q, 1 ठो r बचा है, अपॉन में आएगा 4 पाई और यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। ये आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। कहाँ होगा? इनसाइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक वेरिएशन बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन क्या होता है इसको देखिए एक बार। तो देखिए यहां पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस R, विथ डिस्टेंस R। ठीक है भैया, ये क्या है? R डिस्टेंस, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट R इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये क्या है? तुम्हारा सरफेस। क्या है? सरफेस। सरफेस में होता है ना R और R बराबर, और इस साइड क्या होता है? R छोटा हो कैपिटल R से, मतलब क्या है? इनसाइड स्फीयर हो जाएगा, इसके अंदर का बात हो जाएगा। और इस साइड चले जाऊंगा तो R बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से, मतलब ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड। क्या हो जाएगा? आउटसाइड। देखो सरफेस में मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस मैक्सिमम ये है, ये वैल्यू लिख देते हैं। मैक्सिमम मतलब कुछ हाइट में होगा ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो। कितना है बताओ? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R का स्क्वायर है। अब देखो इनसाइड में, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, और R का पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा? वेरिएशन यहाँ पे लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा। तो R बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ग्राफ कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ओरिजिन से यहाँ पे खींच दो भैया। मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, यहाँ पे है तो इससे ज्यादा यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा सरफेस में होगा। तो किसी नॉन कंडक्टिंग, है ना, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? लीनियरली वेरी करता है। सेंटर से जितना दूर जाते जाओगे उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। फिर सरफेस में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर आउटसाइड क्या होता है? तो आउटसाइड में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर में। तो R बढ़ेगा तो E घटेगा, तो R बढ़ेगा तो E घटेगा, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, तो एकदम समझ में आया होगा और मजा आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।